Assalamu alaikum class. I'm your computer teacher Farwa Ayub. Today is Friday and date is 17 April 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 3, Understand IP addressing. तो क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे IP एड्रेसिंग के बारे में। IP एड्रेसिंग हमारे पास क्या होती है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन कौन करता है, हमारे पास DHCP सर्वर असाइन करता है। हर सिस्टम का बच्चों अपना IP एड्रेस यूनिक होता है। इसको हम लोग फर्दर डिटेल में बुक से पढ़ते हैं, बिकॉज इसमें बहुत यहाँ पे तो बहुत छोटा सा लिखा है, आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगी। सो क्लास IP एड्रेसिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले ही बता दिया, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर सिस्टम का हमारे पास IP एड्रेस यूनिक होता है जब हम लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। अब IP एड्रेस असाइन कौन करता है, DHCP सर्वर। DHCP सर्वर स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा बच्चों, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं IP एड्रेसिंग के अंदर। फर्स्ट जो होता है हमारे पास होता है IPv4 और सेकंड जो है हमारे पास IPv6 है। IPv6 जो है बच्चों वो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। अब कुछ एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है कि IP एड्रेस जो होगा वो इस तरह का दिखेगा और जो IPv6 है वो हमारे पास इस ऐसे होगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं IPv4 हमारे पास क्या होता है। जब इंटरनेट प्रोटोकॉल को बच्चों डिज़ाइन किया गया तो जो हमारे पास सबसे पहला स्टैंडर्ड यूज़ हुआ वो था हमारे पास IPv4। जैसे आप लोग इस एग्जांपल में बच्चों देख सकते हैं, उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है। अब इसके अंदर बच्चों क्या होता था कि IPv4 डिवाइड किया जाता था 4 ग्रुप्स में और सेपरेट किया जाता था डॉट साइन से या पीरियड साइन से। जैसे आप लोग इस एग्जांपल में क्लियरली देख सकते हो कि 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके पीरियड डॉट साइन के साथ इसको सेपरेट किया गया। अब क्या होता था कि इसमें हर ग्रुप 0 से लेकर 255 डेसिमल वैल्यू अपने अंदर रख सकता था, ठीक है। अब जैसे आप लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हो, आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ी थी डेसिमल टू बाइनरी। उसके मुताबिक 255 जो को हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास आंसर ये आता था। ये शो करता है कि IPv4 के हर ग्रुप के लिए मैक्सिमम 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। 8 बिट्स ही रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए। इसीलिए IPv4 स्टैंडर्ड में टोटल 32 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी जो पूरे IPv4 के एड्रेस को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। 32 बिट्स ही होंगी और वही हमारे पूरे IPv4 को स्टोर कर सकेंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे डिवाइसेस ज़्यादा होती गई, इंटरनेट से कनेक्ट करते गए, तो हमारे पास जो था ना IPv4 जो था उसको वो फेल होता गया, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जब डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो IPv4 जो था उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सक रहा था। तो फिर हमारे पास एक और स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको नाम दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का। तो अब हम लोग इसका बारे में देख लेते हैं IPv6 हमारे पास कौन सी एड्रेसिंग होती है। इसके अंदर बच्चों ये 128 बिट्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और इसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं जिसको सेपरेट किया जाता है कॉलन के साथ। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हो हमारे पास 8 इसके अंदर ग्रुप्स हैं और इसको कॉलन के साथ ही सेपरेट किया गया है, ठीक है। अब हर ग्रुप जो था बच्चों हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रखता था और एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स को कितनी बिट्स की ज़रूरत होती थी, सिर्फ 4 बिट्स की। तो एक ग्रुप IPv6 को 16 बिट्स की ज़रूरत होती थी और 8 ग्रुप टोटल 128 बिट्स हमें रिक्वायर्ड होती थी अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए। इसको आप लोगों को मैं ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों की यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा क्लियर दिया हुआ है कि हमारा एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो था वो उसको कितनी ज़रूरत होती थी 4 बिट्स की। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स को कितनी ज़रूरत होती थी 16 बिट्स की। एक ग्रुप जो कि 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स जिसके अंदर होती थी, तो एक ग्रुप को कितनी रिक्वायर्ड हुई 16 बिट्स, मैंने ऊपर भी बता दिया। और 8 ग्रुप्स को कितनी रिक्वायर्ड हुई बिट्स हमारे पास 120 है, ठीक है। ये तो हमारे पास ये होगी। आगे बच्चों हमारे पास एक डू यू नो लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग ज़रा ईजीली देख लें क्योंकि ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होता है। IPv6 को किसने डेवलप किया, IETF ने। IETF स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अच्छा क्लास, ये जितने भी आप लोगों के पास एब्रीविएशंस होती हैं इसको आप लोग अच्छे से याद करोगे, बिकॉज ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अब 1998 में IPv6 को ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाया गया और 14 जुलाई 2017 में इसको इंटरनेट स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है। ये बनाया गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम इसके अंदर और भी पढ़ते हैं कि देखें आप लोग, और भी इसके अंदर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि जो IPv4 था वो अभी भी यूज़ हो रहा है और इसको कितने एड्रेसेस प्रोवाइड किए, हम लोगों को 4.3 बिलियन एड्रेसेस जो है प्रोवाइड करता है। और ये हमारी जो है, और ये जो है ना बच्चों, ये दुनिया की की पॉपुलेशन से कम है, ठीक है। तो अब आप लोग आजकल क्या देखते हो कि आप लोग एक डिवाइस के साथ अपनी कितनी सारी जो इंटरनेट डिवाइस है उसके साथ आप लोगों ने अपनी इतनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट की होती हैं और आप लोग सेम टाइम में सारे कनेक्ट होते हो इंटरनेट के साथ। तो IPv6 जो होता है वो 2 की पावर 128 एड्रेस को अलाउ करता है, जो कि 7.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 28 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू IPv4। तो इसीलिए हमारे पास IPv6 करवाया गया ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। तो ये तो क्लास हमारे पास हो गई IPv4 और IPv6 की डिटेल में बात। अब मैं आपको इसके डिफरेंसेस बता देती हूँ और मैंने आप लोगों को डायनेमिक और स्टैटिक IP दोबारा पढ़ानी थी, तो बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में राउटिंग की बात करेंगे। प्लस ये हमारे पास डिफरेंस है IPv4 और IPv6 का। जो 4 है उसके लिए हम लोगों की लेंथ क्या होती है एड्रेसेस की 32 बिट्स और इसकी जो IPv6 की होती है 128 बिट्स होती है। इसके अंदर हमारे पास 4 डेसिमल नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर 255 तक होते हैं और सेपरेट करते हैं उसको हम लोग डॉट साइन के साथ। इसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं हेक्साडेसिमल डेसिमल डिजिट्स के, जो हमारे पास सेपरेट होते हैं कॉलम्स के साथ, जिससे मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, इसको डेवलप किया गया 1981 में और इसको डेवलप किया गया 1999 में, लेकिन आप लोगों की बुक में 1998 लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको 1998 ही याद करोगे। अच्छा, इसके लिए हम लोग जो था बच्चों, इसको हम लोग कन्फिगर करते थे मैनुअली, मतलब खुद सारा कुछ एंटर करते थे डाटा को, और इसको रिक्वायर नहीं होती थी, ठीक है। इसको हम लोग मैनुअली कर रहे थे, लेकिन इसको हम लोग मैनुअली नहीं कर रहे थे, ऑटोमेटिक तरीके से। यहाँ इसको जब न्यू बंदा एंटर होगा तो ये खुद ब खुद IP एड्रेस को चेंज करेगा। तो ये हमारे पास बात होगी IPv4 IPv6 की। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टैटिक और डायनेमिक IP का। अच्छा क्लास, स्टैटिक IP में क्या होता है कि ये परमानेंट हमारे पास एक न्यूमेरिक डाटा होता है जो हमारे होस्ट को असाइन कर दिया जाता है नेटवर्क के अंदर। इसको हम लोग जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मैनुअली असाइन करता है, मतलब खुद असाइन करता है, और ये हमारे पास लेस सिक्योर होता है। अगर हम लोग डायनेमिक IP की बात करें तो बच्चों ये हमारे पास टेम्परेरी होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए रहने वाला होता है, और ये असाइन कर दिया जाता है होस्ट को आपके नेटवर्क के अंदर। इसको कौन असाइन करता है? DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली। उसको मैनुअली कर रहा था और इसको ऑटोमेटिकली कर रहा था, उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था और इसको कौन कर रहा था? DHCP। और ये हमारे पास मोर सिक्योर था। और अगर हम IPv4 की बात करें, उसको कॉन्फ़िगर जो था मैनुअली कर रहा था और उसके अंदर उसको मैनुअली नहीं कर रहा था। बस आज के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।